हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। आज एक नई वीडियो के साथ मैं वसीम रहमान और हमारा खूबसूरत सा चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हमने वेट और मास को डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हमने जाना है कि वेट क्या चीज़ है और मास क्या चीज़ है। ज़्यादातर लोग वेट और मास को एक समझते हैं। आज हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। पाउंड है, फोर्स की यूनिट है पाउंड, फुट पाउंड सेकंड में ब्रिटिश सिस्टम है ये। और इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाउंड क्या चीज़ है, तो आज हमने पाउंड के बारे में भी कुछ नॉलेज देना है और इसके बाद वेट और मास को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो मैं वेट की बात कर रहा हूँ। वेट क्या चीज़ है? वेट, मास, पाउंड। वेट एक फोर्स है। वेट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। वेट हमारे पास फोर्स है, वो फोर्स है जिस फोर्स के जरिए अर्थ बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मास क्या चीज है? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी किससे बनी हुई है, कितने मैटर से बनी है? मतलब ये हमारे पास मार्कर है, तो इसमें मैटर की क्वांटिटी कितनी है। या मेरे पास बुक है, या मेरे पास कोई और बॉक्स है, या इस तरह हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, तो उसे हम कहते हैं मास। ओके, मास। और ये है वेट। पाउंड क्या चीज़ है? पाउंड हमारे पास फोर्स की यूनिट है ब्रिटिश सिस्टम में। मैंने जिस तरह पहले ही बताया, जिस तरह हमारे पास फोर्स की यूनिट न्यूटन है SI, तो इस तरह पाउंड भी हमारे पास फोर्स की यूनिट है। पाउंड किसके बराबर है? मैं सिंपल डिफिनीशन लिख रहा हूं पाउंड की। द अमाउंट ऑफ फोर्स which produces a acceleration of 1 foot per second square in a body of mass 1 slug, when force is called 1 pound. वन पाउंड वो फोर्स है जो एक बॉडी में 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे। और बॉडी की मास कितनी होगी? 1 स्लग होगी। स्लग, फुट, पाउंड, ये हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम है। ओके, यानी 1 पाउंड किसके बराबर है? 1 पाउंड फोर्स बराबर है 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर इनटू मास 1 स्लग। 1 स्लग, SLUG, 1 स्लग है हमारे पास। ओके, 1 स्लग में कितने मास है? तकरीबन 14.6 किलोग्राम। 1 स्लग में इतना मास है हमारे पास। ओके, एक पाउंड में फोर्स कितनी है न्यूटन में? तो 1 पाउंड फोर्स बराबर है 4.45 न्यूटन के। ओके, ये नाली था हमारे पास पाउंड के बारे में। सिंपली जिस तरह न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो उस तरह पाउंड भी फोर्स की यूनिट है, मगर फुट पाउंड सेकंड में, ब्रिटिश सिस्टम में। ओके, अब क्या करना है? अब हमने डिफरेंशिएट करना है मास और वेट को। किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये हमारे पास है मास, अगर ये हमारे पास है वेट। शाबाश। किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? एक एक पॉइंट हमने लिखने हैं। पहला डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body. हो गया पहला पॉइंट इधर। वेट इज अ फोर्स
towards the center. Mass, quantity of matter in the body, और weight हमारे पास, weight is a force with which the earth attracts a body towards its center. हाँ, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है mass can never be zero. Mass can never be zero. मास हमारे पास जीरो नहीं हो सकता. ये हमारे पास बॉडी है, इसमें तो जरूर मैटर, ये मैटर से बना हुआ है, मैटर है, ये सॉलिड, ओके, इसमें क्वांटिटी मौजूद है, तो ये हमारे पास जीरो नहीं हो सकता. जो भी बॉडी हो उसकी मास जीरो नहीं हो सकता. वेट हमारे पास, वेट जीरो हो सकता है. इस तरह वेट कैन बी जीरो. वेट कैन बी जीरो. कब वेट जीरो होगा? व्हेन नो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन. वेट कैन बी जीरो व्हेन नो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉडी. अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर वेट जीरो हो सकता है. ग्रेविटी क्या चीज है? ग्रेविटी असल में अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ की ग्रेविटी है वो फोर्स जो अर्थ एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी सेंटर की तरफ. ओके, हर एक मास की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है. ओके, तो अगर ग्रेविटी नहीं है, जिस तरह स्पेस में अगर हम जाएं तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है, तो उधर बॉडी की वेट जीरो, हम वेटलेस होंगे फिर, या कोई और बॉडी उसकी वेट जीरो होगी हमारे पास. ओके, तो वेट जीरो हो सकता है मगर मास जीरो नहीं हो सकता. मास रिमेन कांस्टेंट. मास रिमेन कांस्टेंट. मास कांस्टेंट होगा एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. अगर हम इधर अर्थ पे हैं, या हम मून पे चले गए, या कोई और सैटेलाइट पे, या हम ऊपर अल्टीट्यूड पे चले गए, तो हमारे पास मास रिमेन कांस्टेंट होगा. यानी ये मेरे पास मार्कर है, इधर अर्थ पे भी यही क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर हम मून पे जाएंगे तो फिर भी ये मार्कर इसमें तो यही क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा. ओके, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें डिक्रीज नहीं होगी, इसमें मास की डिक्रीज नहीं होगी. तो मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, बट weight changes from place to place. From place to place, place to place weight change होगा. ओके, इधर ग्रेविटी 9.8 है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो वेट कोई और होगा. अगर हम मून पे चले गए तो ग्रेविटी 6 टाइम डिक्रीज होती है, 1.6 के बराबर है फिर ऊपर मून में, तो मून में वेट कम होगा, इधर ज्यादा है. अगर हम चले गए कोई और सैटेलाइट पे तो उधर वेट हमारा कोई और होगा. अगर हम स्पेस पे चले गए तो वेट हमारा जीरो, तो कहीं जीरो, कहीं ज्यादा, कहीं कम, तो वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस. वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, बट मास रिमेन कांस्टेंट. वेट वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. वेट की डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, अर्थ की सेंटर की तरफ. अब मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट, मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस.
mass can be measured by physical balance. Our weight measured by spring balance. मास को हम फिजिकल बैलेंस पे मेजर करेंगे और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस पे मेजर करेंगे। फिजिकल बैलेंस किस तरह होता है? फिजिकल बैलेंस कुछ इस तरह होता है। इसमें एक रॉड लगा होता है, ये थोड़ा फिजिकल बैलेंस इस तरह होता है। एक बॉक्स में बंद होता है, क्लोज। अगर स्प्रिंग बैलेंस वो तो सिंपल इस तरह। इसे हम बॉडी को लटकाते हैं, कुछ इस तरह स्प्रिंग बैलेंस होते हैं। इस पे इस तरह मार के स्प्रिंग बैलेंस है। जिसके निचले सिरे से हम किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं तो स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। ओके, तो इससे हम वेट को फाइंड करते हैं। और इधर हम मास, क्यों इधर मासेस है? और मास वेट बराबर है mg, मास इंटू जी। तो इधर जी क्या है? ग्रेविटी है, इधर मास है। अगर हमने बॉडी को सस्पेंड किया है तो बॉडी की मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटी एक्ट होती है। तो फिर इधर क्या चीज है? इधर भी मास होगा, ग्रेविटी होगा। लेट्स सपोज इधर भी हमारे पास एक मास है, इधर भी एक मास है। ओके, तो ये भी मास इनटू जी, ये भी मास इनटू जी। तो जी दोनों के सेम है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जी जी कैंसिल होते हैं, हमारे पास ओनली मास रह जाते हैं, मासेस रह जाते हैं। ओके, तो इसके जरिए हम मासेस को फाइंड करते हैं। क्यों? किस तरह? m इज इक्वल टू w डिवाइड बाई जी है। जी को इधर कर लो, सो m इज इक्वल टू w डिवाइड बाई जी। तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ मास को फाइंड करते हैं। अगर हमने मास को फाइंड करना है तो हम फिजिकल बैलेंस को लेंगे, और अगर हमने वेट को फाइंड करना है तो हमने फिर स्प्रिंग बैलेंस लेना है। इधर इस तरह हमारे माशरे में, एनवायरनमेंट में इस तरह के बैलेंस को हम फिजिकल यानी इस पे हम मासेस को फाइंड करेंगे। और इस तरह या हमारे पास जो डिजिटल बैलेंस है या कोई और वो घड़ी वाली बैलेंस जिसके ज़रिए हम अपने आप को लटकाते हैं या किसी मास को लटकाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वेट को मेजर करते हैं। ओके, वो हमारे पास मास को नहीं मेजर करते। तो फिर हम मास इस पे या डिजिटल पे हम मास किस तरह फाइंड करते हैं? वो जो दुकानदार शॉपकीपर के पास हम जाते हैं तो वो हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 1 किलोग्राम देता है, क्योंकि उधर 1 किलोग्राम लगा होता है उस डिजिटल बैलेंस में। तो मैं तो कहता हूँ कि वो तो वेट मेजर करता है। तो फिर आप कहोगे कि मास किस तरह वो हमें देता है? तो वो उधर उस डिजिटल बैलेंस में उसने सिस्टम की है, वेट को डायरेक्ट वो कन्वर्ट करता है मास में। किस तरह? वो इधर मैंने फार्मूला लिख दिया, मास बराबर है W ओवर जी के। मास बराबर है W ओवर जी के। वो एक्चुअली वेट को मेजर करता है, लेकिन फिर जी पे डिवाइड करता है ऑटोमेटिकली। वो इसमें सिस्टम लगा होता है, तो वो हमें क्या देता है? मास देता है। ओके, दूसरी बात, हम जब अपने आप को मतलब बैलेंस करते हैं, हम अपने आप को वेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा वेट है 82 किलोग्राम। ओके, 82 है। सॉरी, गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने अपने आप को मेजर किया था तो 78 था, 78 किलोग्राम। तो हम कहते हैं भाई आपका वेट कितना है? हम कहते हैं 78 किलोग्राम। एक तरफ वो वेट बोलता है और दूसरी तरफ हम कहते हैं 78 किलोग्राम। ये किलोग्राम हमने बोला है तो हमने मास बोला, ये हमने वेट नहीं बोला। ओके, अगर हमने वेट को बोलना है तो फिर इसके साथ जी को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये जो मैंने बताया 78 किलोग्राम, ये मैंने मास बताया, वेट नहीं बताया। आपने जी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको कहना है कि मेरा वेट इतना है। ओके, ये हम क्या कहते हैं? ये हम मास को से कहते हैं कि मेरा मास इतना है। ओके, तो ये था 5th नंबर पॉइंट, मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। ये 5th नंबर पॉइंट था, मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस and weight can be measured by spring balance. Okay, last point रह गया SI unit,
SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is a न्यूटन। वेट की यूनिट जो है वो हमारे पास है न्यूटन। ओके, ये था हमारे पास मास एंड वेट। हमने मास और वेट को डिफरेंशिएट किया। मैं इसकी कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, वेट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दूसरा नंबर, मास can never be zero, weight can be zero when no gravity acts on a body. तीसरा पॉइंट, mass remain constant while weight does not remain constant. Weight changes from place to place. Okay. चौथा नंबर पॉइंट हमारे पास mass is a scalar quantity but weight is a directional quantity, यानी vector quantity. Fifth number point, mass can be measured by physical balance and weight can be measured by spring balance. Okay. Last point, SI unit of mass is kilogram and SI unit of weight is a Newton. Okay. ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें जो भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे अपने दुआओं में याद करना, हमारे इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।